and welcome back to SSC with Prachi. And so today we are gonna start with हमारा न्यू चैप्टर, हमारा नया अध्याय आज से शुरू होने जा रहा है। और उस अध्याय का, उस चैप्टर का नाम है, उस लेसन का नाम है रेशियो। रेशियो यानी कि अनुपात। अनुपात रेशियो को हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो देखो, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि तुम लोगों को पता होगा कि रेशियो होती क्या है ना। और अगर नहीं पता है तो जान लेते कि रेशियो होती क्या है। तो रेशियो जो वर्ड है वो बेसिकली तुलना एक्सप्रेस करने के लिए बनाया गया है, यानी कि दो वस्तुओं के बीच का डिफरेंस, उनके बीच में तुलना कि कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो ये जो डिफरेंस होती है, जो कंपैरिजन होता है दोनों वस्तुओं के बीच में, उसको हम रेशियो बोलते हैं, राइट। अब जैसे मान लो कि मैंने लिखा 2:3, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेसिकली होता है कि हम दो की तुलना किससे कर रहे हैं? तीन से कर रहे हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम तीन की तुलना किससे कर रहे हैं? दो से कर रहे हैं। यही तो होता है। अब जैसे मैंने लिया कि 2 किलोमीटर रेशियो में 4 किलोमीटर, तो ये भी क्या है? आपस में इन दोनों की तुलना की जा रही है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है कि जो तुलना होती है वो हमेशा बराबरी वालों में की जाती है। जैसे कि मान लो ये किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे इंसान की बात हो रही है तो यहाँ पे इंसान की बात हो रही है। ये नहीं कि यहाँ इंसान की बात हो रही है, यहाँ तुम लाओ पेड़ पौधे रख दो, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी कि तुलना किससे करेंगे? हमेशा बराबरी वालों से ही करेंगे, राइट। अच्छा, अगर यहाँ पे मीटर होता तो क्या करते? मान लो कि यहाँ पे 4 किलोमीटर की जगह 4 मीटर होता, तो क्या करते? तो या तो दोनों को मीटर में बदलते हैं या दोनों को किलोमीटर में बदलते हैं। तो हम दोनों को मीटर में बदल लेते हैं। देखो, 4 मीटर तो ऑलरेडी मीटर में है ना। 2 किलोमीटर को जब तुम मीटर में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 2000 मीटर। एम आई क्लियर? तो यानी कि अगर दोनों चीजें हैं, उनकी यूनिट अलग है, तो हम क्या करेंगे? उनकी यूनिट को सेम कर देंगे। एम आई क्लियर? आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आप इसको स्मॉलेस्ट नंबर तक काट सकते हो, यानी कि ये और ये दोनों 2 के टेबल में कटेगा, ये 1000 पे आएगा, आप देख सकते हो, और ये 2 पे आएगा, इतना हमारे पास आ गया। फिर आगे ये कटेगा किस पे? 2 के टेबल में कितने पे? 500 पे आएगा, और ये किस पे आएगा? 1 पे आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? 500:1 इसकी तुलना है। एम आई क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, जो रेशियो चैप्टर है इसमें बेसिकली बहुत छोटा सा चैप्टर है। आज और कल हमारा रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा तीसरा लेक्चर होगा वो प्रोपोर्शनल का होगा। तो उस पूरे एक लेक्चर में हम प्रोपोर्शन भी क्लियर कर लेंगे। एम आई क्लियर? तो यही था। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो लेट्स बैक टू आवर क्वेश्चन सेशन। अच्छा, अब इनमें बेसिकली क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है? देखो, क्वेश्चन इनमें ऐसे पूछा जाता है कि मान लो कि तुम्हारे पास A:B का अनुपात है, यानी कि रेशियो है 2:3, यानी कि 2:3, यही है। और मान लो तुम्हारे पास B:C का अनुपात तुम्हारे पास 4:5 है। तो अब हमें ये बताना है कि A, B और C का अनुपात यहाँ पे कितना होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने A को B के साथ कंपेयर किया तो 2:3 आया। जब हमने B को C के साथ कंपेयर किया तो उसकी वैल्यू ये है। तो हमें बताना है कि A, B, C की वैल्यू क्या आएगी। तो उसको हम कैसे करेंगे? इसको हम बॉक्सी मेथड से करेंगे। अब बॉक्सी मेथड क्या होता है? देखो, बॉक्सी मेथड बेसिकली होता है, कितने आपके पास 3 नंबर है ना, A, B और C 3 नंबर है, तो भाई तीनों लिख लो, A, B और C लिख लिया। अब जो चीज जहां गिवन है उस चीज को वहीं लिखो। जैसे A:B यानी कि 2:3, A की वैल्यू क्या है? 2 है, A के नीचे 2 लिखो। फिर B की वैल्यू क्या है? 3 है, 3 लिखो। अगले में आ जाओ, B:C की वैल्यू 4:5 है, यानी कि B की वैल्यू 4 है तो 4 लिख लो। इसको नीचे लिखना है, राइट। और C की कितनी है भाई? C की 5 है तो 5 लिख लो। अब क्या करोगे? अब देखो, ये जो खाली बॉक्स है इसमें क्या करोगे? इसमें जोड़ीदार ले आओगे, यानी कि इनके पास जो इनके पास के पार्टनर है ये इनके साथ ही रहेंगे। यानी कि देखो, इसका रेशियो क्या होगा? इसका जो इसके साथ है, इसके साथ क्या है? 3, तो यहाँ भी हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा जरा बताओ? यहाँ पे 2 आएगा या यहाँ पे 4 आएगा? तो हमेशा यहाँ इधर और इधर, यानी कि जो आपके लेफ्ट और राइट में अपसाइड डाउन वाले नहीं है, यहाँ पे जो आपके लेफ्ट और राइट में जो भी नंबर है आप वहाँ उसको लिख सकते हो। एम आई क्लियर?
तो अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 4 होगा। तो आई होप आपको ऐसे इनकी जगह भरना आ गया होगा, है ना। तो देखो अब क्या करेंगे, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 4 टू ज़ा या 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15। तो हमारा रेशियो क्या आया, हमारा रेशियो आया 8:12:15। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब देखो अगले की ओर चलते हैं। मान लो तुम्हारे पास A/B तुम्हें दे रखा है इस बार 8:10 और B/C आपको दे रखा है 3:6। इतना अब आपको निकालना क्या है, A/B/C, इतना निकालो। अच्छा एक चीज और, ये तो आपका पहला क्वेश्चन है, पहले इतना करते हैं हम। कैसे करेंगे इसको, इसी मेथड से करेंगे जैसे बताया है। तीनों चीजें बतानी है, तीनों चीजों को लिखो भाई। A B और C है। A और B कितना है, 8 और 10 है, तो इसको ऐसे लिख दो। B और C कितना है, 3 और 6 है, तो यहाँ पे 3 और 6 लिख दो। यहाँ पे क्या रखेंगे भाई, जो इसके साथ में है 10 रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, जो इसके साथ में यानी कि 3 रखेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दो। 8 3 का कितना होता है, 24 होता है, 24 होता है। और 10 3 का कितना होता है भाई, 30 होता है। ये खत्म हो रही है। 10 6 का कितना होता है, 60 होता है। ये हमारा आंसर आ चुका है। वैसे आप इसको आगे भी 2 की टेबल में काट सकते हो। लेट्स कट इट डाउन। ये आएगा 2 15 और 20। बस यहाँ तक आपका ये जो रेशियो है वो आ जाएगा। एम आई क्लियर। तो ये जो थे हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जब 3 के जोड़े आते थे हम उनको कैसे सॉल्व करते। तो पहले इसको रेज करें, रेज किया जाए इसको। तो ये तो थे हमारे 2 के जोड़े। अब एक और ऐसा क्वेश्चन दूंगी जहाँ पे आपके पास 2 के ही जोड़े होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया होगा। और अगर आपको वो समझ आ जाता है तो हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन होगा जब आपके पास 4 रेशियो एक साथ हो। तो देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरा है इफ P/Q is equals to you can say 2/5 और Q/R is equals to you can say 3/7, then find sorry then P/R will be what? P/R हमारे पास क्या होगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो अभी वीडियो को पॉज करो और अभी यहाँ पे कमेंट करो। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, जैसे वैसे सॉल्व होगा। क्या कैसे होगा, देखो 3 चीजें हैं, P/Q/R है तो P/Q/R को लिख दो P/Q/R, यही है। P और Q की वैल्यू 2/5 है, उसको लिख दो। Q और R की कितनी है भाई, 3/7, वो भी लिख दो। यहाँ क्या आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 3 आएगा। मल्टीप्लाई करो, 2 3 सा 6, 5 3 सा हमारा होता है 15, 7 5 सा हमारा होता है 35। अब है क्लियर। अब देखो पूछा क्या, देखो ये P है ना, ये Q है और ये R है। आपसे किसकी रेशियो पूछी, आपसे P/R पूछा गया। P/R आपका कितना होगा, P कितना है आपका भैया आया 6, P कितना है आपका 6 आया और R कितना है आपका 35 आया। तो दैट्स हाउ हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। 6/35 हमारा आंसर है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा ये तो थे हमारे 3 वर्ड्स के। अब अगर आपके पास 4 वर्ड्स के आ जाए तो आप क्या करोगे, अब उसको देख लेते हैं। देखो 4 वर्ड्स के आ जाए तो आप बेसिकली करोगे क्या, मान लो कि आपके पास बोला गया है A/B, आपके पास यू कैन से 2/3, B/3 आपकी है 3/7, C/D आपकी है C/D आपकी है 7/1। तो आपको निकालना है क्वेश्चन में कि आपकी D/A क्या होगी, D/A क्या होगी। तो देखो कुछ नहीं है, उसको हमने पिछली क्वेश्चन की तरह करना है। कैसे, इस बार हमें A से लेके पूरा D तक दिया है तो हम A से D तक ही लिखेंगे। ये लिखा हमने A B C और D। A और B की वैल्यू 2 3 है, ये लिख दिया। अब B और C कितना है, 3 और 5 है, इसको भी लिख दो भाई।
सी और डी कितना है 7:1 है, सी और डी कितना है 7:1 है। अब पूछा क्या गया है डी रेशियो ए, डी रेशियो ए हमारा कितना होगा डी से ए, इसके लिए हमें पहले इतना निकालना पड़ेगा है ना। यहाँ पे क्या आएगा जो इसके बगल वाले यानी कि 3 यहाँ भी आएगा, यहाँ क्या आएगा यहाँ भी 3 ही आएगा इसके बगल वाला, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे 7 आएगा क्योंकि इसके बगल में 7 है, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा और यहाँ क्या आएगा 7 आएगा और इसके बगल में भी 7 आएगा। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब देखो क्या करना है इसमें, वही अब मल्टीप्लाई कर दोगे 2 3 6 6 7 से कितना होता है 7 6 42 हो गया आपको यहाँ पे। वैसे अगर आप चाहो तो क्वेश्चन में क्या बोले डी और रेशियो ए, सिर्फ ए और डी का ही आप मल्टीप्लाई कर लो अगर क्वेश्चन में, ऑब्वियस सी बात है आपको टाइम बचाना पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 7 3 21 21 1 21, हमारा कितना रेशियो आ गया हमारे, ये पहले बताओ मेरे को कि हमारा 42 रेशियो 21 आएगा या 21 रेशियो 42 आएगा, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताओ। देखो क्वेश्चन में पहले क्या बोले डी है, डी रेशियो ए, तो डी वाली की जो वैल्यू है वो पहले आएगी यानी कि 21, तो ये वैल्यू पहले आएगी तो ये सही होगा। एम आई क्लियर। और वैसे अगर आप इसको काटना चाहो तो आप इसको काट भी सकते हो, 1:2 आपका आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, पेपर में किसी भी तरह से आपको दोनों तरह के ऑप्शन मिल सकते हैं। एम आई क्लियर। तो आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसका भी क्वेश्चन करेंगे, इसके 2 क्वेश्चन करेंगे एक्चुअली, एक क्वेश्चन मैं समझा दूंगी एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा है ना। तो उसको फटाफट से रेस करते हैं जल्दी से, इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर है ना। देखो क्वेश्चन मैं लिख दे रही हूँ, देखो मान लो आपके पास बोला गया है इफ m ratio n is 2:4 and n ratio o is 4:7, o ratio m n o p तो होता है, 4:p is 5:8, then find, पहला तो आपको निकालना है p रेशियो q रेशियो, अरे नहीं p नहीं है सॉरी m है, m रेशियो n रेशियो o रेशियो p, दूसरा आपको निकालना है p रेशियो o। ये 2 चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। आप दूसरा क्वेश्चन देख लो भाई, दूसरा क्वेश्चन मान लो आपके पास है if p रेशियो q is 1:3, q रेशियो r is 3:4, r रेशियो p q r s t, हाँ ठीक है, r रेशियो s नहीं, एक काम करो इसको s रेशियो t लिखो, s रेशियो t मजा आएगा। तो ये हमारे पास है 3:5, तो आपको निकालना क्या है आपको, देन आपको निकालना है p रेशियो s और पहला पार्ट है आपका, दूसरे पार्ट में आपको निकालना है q रेशियो r, तीसरे पार्ट में आपको बताना है r रेशियो p। ये थोड़ा कैपिटल स्मॉल वर्ड्स इग्नोर करना है ना। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ये जो 2 क्वेश्चन थे मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी, तो आपको खुद से करना है, लेकिन आप दोनों खुद से करना है, आपको समझ आ गया होगा बॉक्सिंग मेथड जिसको हम बोलते हैं है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक आज क्लियर हो गया होगा। ये हमारा था रेशियो पार्ट नंबर 1। कल हम पढ़ने वाले हैं रेशियो पार्ट नंबर 2। उसके बाद जो 3rd लेक्चर होगा वो पूरा आपका प्रोपोर्शनल पे बेस होगा है ना। और अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्यार बरसाइएगा है ना। और अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा प्रैक्टिस करिएगा, कल भी आइएगा, कल और थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे जाएंगे। आज हमने बेसिक टाइप की है, बहुत इजी से थे, और अगर आपको ये आ गए हैं तो आप समझ लो आपको पूरा चैप्टर आ गया। क्लियर है? तो लेट्स एंड दिस वीडियो। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।